हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हूँ आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। किसान भाइयों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी 30 अप्रैल 2024 से पहले अगर ये काम कर लेते हैं तो किसान कर्ज माफ़ी की योजना के तहत यहाँ पर 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक आपके माफ़ होने वाले हैं। कौन से प्रदेश में ये योजना चल रही है आज इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। साथ ही साथ अगर आपने केसीसी ले रखी है तो निश्चित रूप से ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पात्रता है, कितनी ज़मीन होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कैसे आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई कमेंट हो तो जरूर करिएगा। राज्य सरकार द्वारा किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत किसानों का कर्ज माफ़ किया जा रहा है और बहुत सारे किसानों का कर्ज माफ़ भी किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत सीमांत और निम्न वर्ग के किसानों को राहत मिलेगी। उनके बैंक कर्ज माफ़ होंगे। यानी बजट 2024-25 के दौरान कर्ज माफ़ी की सीमा जो है 50,000 से लेके 2 लाख तक बढ़ा दी गई है। यानी 50,000 से अब बढ़ाकर 2 लाख तक कर दी गई है। अगर आपने 2 लाख तक केसीसी ली है तो आपकी ये योजना के माध्यम से माफ़ होने वाले हैं। यानी किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का ऋण अब माफ़ किया जाएगा। अब इस योजना के तहत अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे किसानों को यहां पे लाभ मिलने वाला है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत सारे प्रदेश में किसान आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के पीछे रीज़न होता है कि लोन, यानी चाहे वो साहूकार से ले रहे हैं चाहे बैंक से ले रहे हैं। ऐसी समस्या आती है कि लोन लेने के बाद उनकी फसल उस तरह से नहीं हो पाती है, जिसके बोझ तले दबते दबते यहाँ पर किसान आत्महत्या पर मजबूर हो जाते हैं और अपनी ऐसी दशा कर लेते हैं जो कि उनके परिवार के लिए बहुत ही दुखनीय होती है। तो इस कंडीशन में सरकार उनको मदद कर रही है। आप अगर लोन ले रखा है तो आपके लोन माफ़ होंगे। अब कब से कब तक आपका लोन माफ़ किया जाएगा आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान ऋण माफ़ी योजना का मुख्य उद्देश्य है देश के करोड़ों किसानों को उनकी फसल के लिए सीधे उनके बैंक से खाते में पैसा उपलब्ध कराना। सीधे तौर पर कहें तो किसान के द्वारा लिए गए कर्ज को माफ़ करना। इस योजना के जरिए किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। इससे इन सभी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बाद में वो अपनी फसलों को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। यानी सरकार की तरफ से ये बड़े यहाँ पे अपडेट दिए गए हैं। अब कर्ज माफ़ी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में जानेंगे और यहाँ पर क्या क्या आपकी पात्रता है ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसान कर्ज माफ़ी योजना 2024, जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, यानी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है और उन्होंने कृषि लोन ले लिया है, उन किसानों का राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण माफ़ किया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके फसल पर कृषि ऋण लिया है उनका भी किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत कृषि में माफ़ किया जाएगा। अब 2 हेक्टेयर का मतलब बहुत सारे किसान हैं हेक्टेयर का मतलब नहीं समझते हैं। तो बीघा बिस्वा धूर क्या होता है इस पर मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया है। यानी आपको हेक्टेयर को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करें, 300 प्लस वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। इसी चैनल पर जाके आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, जिस भी प्रदेश से देख रहे हैं हर एक प्रदेश के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। कनाल को मारला में, सिरसई में कैसे कन्वर्ट करें, कट्ठा क्या होता है, पूरे डिटेल में समझा रखा है। तो आप वहां से देख सकते हैं 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, कितना बिस्वा होता है, कितना धूर होता है, पूरे डिटेल में हमने समझा रखा है। तो जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से यहाँ पर लोन ले रखा है उनको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। अब बात की जाए यहाँ पे कब से कब तक इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी आवेदक किसान अपने राज्य का मूल निवासी, अब राज्य की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, वहीं झारखंड और बिहार, इन 3 राज्यों में अभी योजना चल रही है। अभी बहुत सारे जैसे कि राजस्थान सरकार की तरफ से भी इस योजना का शुभारंभ किया गया है। अब उनको भी ये डेट बढ़ाकर दी जाएगी। यानी बात की जाए तो आवेदक के पास कम से कम 2 एकड़ यानी ज़मीन होनी चाहिए। अब हेक्टेयर की बात करता हूँ, हेक्टेयर और एकड़ में अंतर होता है, ठीक है। कम से कम मिनिमम ज़मीन यहाँ पे 2 एकड़, ज़्यादा से ज़्यादा आपका यानी 2 हेक्टेयर, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान आवेदन
की आयु जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य के ऐसे किसान जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले लोन लिया है वही इस योजना का लाभ ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 2020 से पहले अगर आपने लोन ले रखा था तो इन्हीं किसानों का यह लोन माफ़ किया जाएगा। और आवेदक के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यानी केसीसी के थ्रू आपने लोन ले रखा है तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, तभी आपको यह पैसा माफ़ किया जाएगा। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप यहां पे देख पा सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास, आय प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण, बैंक पासबुक खाता, खुद का फ़ोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप इसका आवेदन कर दें, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। जैसे करोड़ों लाखों किसान इसका फ़ायदा लेंगे, वहीं ऐसे किसान सरकार की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर किसी प्रकार से किसी भी किसान की अगर डेथ होती है, यानी 13 यहाँ पर सरकार की तरफ से कारण बताए गए हैं। अगर इन 13 कारणों में से अगर किसी भी किसान की मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। वहीं गोवा सरकार की तरफ से बात की जाए तो 7 लाख रुपए तक यहाँ पर दिए जा रहे हैं किसानों को। सभी प्रदेशों की तरफ से ये कुछ न कुछ योजनाएं दी जा रही हैं। तो इसी कड़ी में अगर आपने अभी तक इसका आवेदन नहीं किया है तो आप चले जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप विजिट करिएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इससे आप योजना का लाभ ले पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं हेक्टेयर को, जैसे कि आपका वर्गाकार खेत है, त्रिभुजाकार खेत है, समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है, अब इन खेतों का क्षेत्रफल निकालना हो, बीघा बिस्वा में, हेक्टेयर को बीघा में, कनाल में, मरला में, बिस्वा में, किसी भी कन्वर्ट करना हो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर मैंने पूरे डिटेल के साथ वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे हर एक राज्य के लिए, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, आपका गुजरात हो, वहीं अगर बात करूँ राजस्थान हो, हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। हेक्टेयर को बीघा बिस्वा धूर में बदलना सीखें। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर सरकारी योजनाएं जो कि आपके प्रदेश के लिए, जिसे आप जानना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगा। हर एक सरकारी योजना को मैं आपको रोज़ाना इसी तरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। बशर्ते आपसे अनुरोध यही है, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कोई मन में प्रश्न है XYZ, खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, या कोई आपको योजना के बारे में जानना है, या आप कोई ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस तरह में डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, दाखिल खारिज क्या होती है, दाखिल खारिज क्यों कराना ज़रूरी होता है, इस पे सारे मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं। अमीन, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, ये सब क्या होते हैं, इनकी क्या शक्तियाँ होती हैं, इनके कर्तव्य क्या होते हैं, इस पर मैंने पूरे डिटेल साथ वीडियो प्रोवाइड किया है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।